नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। विधानसभा चौबटा-खाल के अंतर्गत नौगांव खाल बाजार में आप प्रदेश अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर दर्जनों भूतपूर्व सैनिकों सहित स्थानीय ग्रामीणों व महिलाओं ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा चौबटा-खाल में पहली बार आगमन पर भ्रमण की शुरुआत कर्नल अजय कोठियाल ने एकेश्वर महादेव में पूजा अर्चना कर एकेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया व मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। उसके उपरांत नौगांव खाल बाजार के मुख्य द्वार पर आप यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का स्वागत किया। उसके उपरांत विशाल रैली नौगांव खाल बाजार होते हुए जनसभा स्थल पहुंची। जनसभा स्थल में पहुंचकर कर्नल अजय कोठियाल ने शहीदों को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आप यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने बीजेपी कांग्रेस पर निशान साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में बारी बारी राष्ट्रीय पार्टियों ने लूटने का काम किया। आज तक किसी भी सरकार ने अपने किए हुए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, लेकिन हम अपना रिपोर्ट कार्ड देने को तैयार है। इस दौरान प्रेम शर्मा कलजुगी, आप प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी, पौड़ी जोन प्रभारी शशिमोहन कोटनाला, पौड़ी विधानसभा प्रभारी मनोहर लाल पहाई, अनीता रावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है और कर्नल कोठियाल साहब हमारे लिए आइडियल हैं। उत्तराखंड का एक उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के लिए काम करा है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी है, तो निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल साहब हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, और उनके आने से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों ने ज्वाइन करा, बहुत सारे युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन करा, तो बहुत फ़ायदा हमें उनसे मिलने वाला है। और आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश था। घटनाक्रम है उत्तराखंड की राजनीति का, उसमें जितने कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनमें से काफ़ी लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राजकुमार शामिल हो गए, उधर पहले यूकेडी में प्रीतम सिंह पंवार थे, वो बीजेपी में चले गए। तो खरीद फरोख्त की राजनीति उत्तराखंड में शुरू हो गई है और भाजपा यहाँ पे खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। अब यहाँ पे कांग्रेस तो एकदम हाशिए पर आ गई है। अब जो मुकाबला है वो भाजपा और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के बीच में है, क्योंकि भाजपा से लोग नाराज हैं उत्तराखंड में। यहाँ पे कोई भी भाजपा को वोट नहीं करना चाहता। जिस तरह से 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले गए हैं यहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा और आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। बड़े आर्मी में भी जब थे बड़े डायनेमिक ऑफिसर, उन्होंने बनबासा में अपनी पलटन कमांड करी 4 असम रेजिमेंट। मेरे को उनके अंडर में काम करने का मौका मिला है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उनसे। उत्तराखंड को सरकारें बोलती हैं सैन्य धाम, करती तो कुछ है नहीं। मतलब वो खाली ये होता है कि अब इस टाइम पे शुरू हो जाएगा, सैनिकों के लिए कुछ कर देंगे, सैनिकों के लिए ये चीज़ करेंगे। एक देहरादून में वो बन रखा है सैनिकों के लिए जो वहाँ पे मॉन्यूमेंटल, अब उसको चेंज कर रहे हैं, दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। जनरल गुरमीत के यहाँ पे आने से मेरे को लगता है कि शायद ये सरकार कुछ तो उनको मतलब डमी नहीं बनाएगी, उनके एक्सपीरियंस को लेगी और फौजियों के लिए, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कहीं ना कहीं यूटिलिटी के तरीके बनाएगी, ताकि ये सरकारों में शामिल होकर के एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स और सरकार को अच्छा बनाए। जितना जल्दी ये शामिल होंगे, हम इसके लिए वेट नहीं करेंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तब करेंगे। आज सरकार अगर मतलब इसमें जागरूक होती है तो उत्तराखंड का तो भला होगा। टुक्कर की बात करेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं कि हमें तो उत्तराखंड का नवनिर्माण करना है। दिग्मोहन बड़े अच्छे तरीके से जनता के बीच में शामिल हो रहा है, जनता दिग्मोहन को एक्सेप्ट कर रही है। अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं और जनता को पता है कि दिग्मोहन, क्योंकि एक बैकग्राउंड समझ करके दिग्मोहन का कि एक्सपीरियंस आदमी है, अपना वॉलंटियर होकर के यहाँ छोड़ करके आ रखा है। इतना बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पे जो हंस फाउंडेशन ने बनाया, वो सारा दिग्मोहन और इसके फैमिली ने वो मतलब पूरी डोनेट करी है ज़मीन, इतनी बड़ी, इतनी प्रॉपर्टी। तो दिग्मोहन की तो भावना सब समझते हैं। सतपाल महाराज जी का मैं कह नहीं सकता हूँ, पर दिग्मोहन तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कई आजकल ना ये हो गया बीजेपी में कि वो लोग ना जगह चेंज कर देते हैं। जगह चेंज ना करें, जो जिस जगह के हैं उस जगह से लड़ना चाहिए उनको भी। देखो, आम आदमी पार्टी तो पहले तो आम आदमी पार्टी जो भी नेता लेके आ रही है, लीडर लेके आ रही है, वो एक अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके लेके आ रही है। आम आदमी पार्टी के दरवाजे दोनों के लिए, किसी भी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस, उनके लिए खुले हुए हैं अगर कोई आना चाहता है। लेकिन खाली एक कंडीशन जो आम आदमी पार्टी की रहती है कि यहाँ पे एक तो करप्ट नहीं होना चाहिए आदमी, वो धर्म की राजनीति ना करे, उसका कहीं उत्तराखंड की तरफ, मतलब उत्तराखंड की तरफ उत्तराखंडवाद हो, उसके अंदर राष्ट्रवाद उसके अंदर हो, और एक इंडिविजुअल केसेस पे हर एक का केस देखा जाएगा। अगर लगेगा कि ये पार्टी में ज्वाइन होने के लिए ठीक है तो हम वेलकम करेंगे उसको। तो प्रतिनिधि घर में जाने की क्या बात है, हम आपको बताते हैं। अभी रक्षाबंधन था,
तो क्योंकि अजय कोठियाल को भी टारगेट करा जा रहा है, दो चीज़ों पे कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने राष्ट्रवाद पे कोशिश करी, तो उसके बाद उन्हें समझ में आ गया नहीं छेड़ना चाहिए इसको। उसके बाद वो अब किसी इसी में करेंगे, किसी धर्म की राजनीति में। हमसे क्या धर्म की राजनीति करेंगे? जैसे अभी गनी भाई बोल रहे थे, लाइए उत्तराखंडों को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो हमने एक तरीका बनाना शुरू करा है, इतने लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो हमारे साथ तो हो नहीं सकता। हाँ, दिलबर नेगी का केस क्या होता है, भावना जोड़ने के लिए ऐसे केस लाए जाते हैं। मेरे को नहीं पता, किसी को जानकारी है पूरी की नहीं है, पर मैं आपने जब ये सवाल पूछ ही लिया तो ज़रूर बताना चाहूँगा। 2020 में जब शाहीन बाग में कुछ लोग बैठे हुए थे और उसके बाद दंगे शुरू हुए, जब कपिल मिश्रा जी ने अलग अलग तरीके की स्पीच दे करके एक सांप्रदायिकता का एक माहौल बना दिया, असांप्रदायिक, और वो दंगे हो गए, तो उसमें दोनों मारे गए, हिंदू भी मुस्लिम भी। हमारे उत्तराखंड का ये पैठानी के पास सली सैंड का दिलबर एक बड़ा अच्छा लड़का था, वो और उसके भाई दोनों नौकरी करने जा रखे थे। एक भाई, बड़ा भाई कर रहा था इसमें बाटा की दुकान में गाजियाबाद में, दिलबर कर रहा था एक मिठाई की दुकान में। अब जिस इलाके में दंगे हुए तो दिलबर की अनफॉर्चुनेटली आग से डेथ हुई, जलने से। अब उस टाइम पे वहाँ का जो पार्षद था वो था ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का। ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने हटा दिया एकदम से। ये सबको पता है कि दिल्ली में जो पुलिस है, जब दंगे होते हैं तो दंगों को तो पुलिस रोकती है, सांप्रदायिक दंगे, पुलिस मतलब लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पे जो अथॉरिटी है गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ये दोनों की दोनों जो अथॉरिटी हैं ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है, ये है केंद्र सरकार के पास। दंगे हो गए, नहीं हुआ कुछ। उसके बाद में ये तो हो गया कि अपना ताहिर हुसैन तो चलो हो गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता वहाँ पे विधायक कौन था। वहाँ पे विधायक था मोहन सिंह बिष्ट, उत्तराखंड का रहने वाला। अगर विधायक और पावरफुल है और बीजेपी का है और पुलिस उसके उसमें है, उसको तो किसी ने देखा नहीं, दिलबर नेगी को देखा। तो ये ना एक माहौल बनाए जाते हैं, इन माहौल पे हम उत्तराखंड वाले को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए कर्म की राजनीति, और कर्म की राजनीति अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब चीज़ें ना यहाँ पे हैं, तभी हम बोल रहे हैं कि कैसे जब हम बोलेंगे आध्यात्मिक राजधानी तो लोगों को और जानकारी कैसे मिलेगी। अब हम अपने देश को बोलते हैं भारत। भारत का नाम कहाँ से आया? भरत राजा से। भरत राजा का जन्म स्थान यहाँ से 30-40 किलोमीटर, थोड़ा ज़्यादा, कोटद्वार है, कण्वाश्रम। बद्रीनाथ कोई यात्री आता है, तीर्थ यात्री आता है, अगर उसे पता चलेगा भरत राजा का भी यहाँ पे स्थान है, तो वो 10 दिन की जो यात्रा है ना, वो उसमें 5 दिन और जोड़ेगा और ये जगह भी देख करके आएगा। जब पांडव आखिरी में जब उन्होंने धरती छोड़ी और जब वो स्वर्ग को चले, तो उस सीढ़ी को बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी। स्वर्ग रोहिणी जो है सतोपंथ जो पहाड़ है जहाँ से कि अलकनंदा निकलती है, वो उत्तराखंड में है। तो आध्यात्मिक में तो इतनी सारी चीज़ें जिनको ना हमने जोड़ना है, कनेक्ट करना है। कल मैं मिल के आया हूँ ये परसों